आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में बहुत ही नजदीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो उस पर विश्वास करते हैं उनको कहा है कि तुम हमेशा तैयार रहना, तुम परीक्षा में ना पड़ना, हमेशा जागते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उस घड़ी और उस समय के बारे में नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे, किस घड़ी पे आ जाएंगे, कौन से समय पे आएंगे, कौन से साल में आएंगे, कौन से महीने में आएंगे, कौन से टाइम में आएंगे, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी देकर बोला है कि तुम हमेशा तैयार रहना। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम रह जाएंगे। इस दुनिया में आज जिस प्रकार से हलचल हो रहा है, जिस प्रकार दुनिया में अफरा तफरी हो रहा है, उससे ये हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में बहुत ही नजदीक है। 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं होगी, इस प्रकार के लोग आएंगे, इस प्रकार के लोग राज्य करेंगे, इस प्रकार से युद्ध होगा, लड़ाइयां होगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य को देखते हुए ये पहले ही कह दी थी। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि ये सारी बातें होना बहुत ही जरूरी है और इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के आगमन का संकेत है। ये यीशु मसीह के आगमन से पहले होना बहुत ही जरूरी है, इसको कोई भी रोक सकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है यीशु मसीह के आगमन का हमें संकेत मिल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम सोते ना रहे, हम जागते रहे। आज के हालातों को हम देख सकते हैं किस प्रकार से अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जो एक संगठन है, उन्होंने अफगानिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया है। वहां का राष्ट्रपति, वहां के मंत्री, सब एमएलए, सांसद, सब लोग अपना देश को छोड़कर भाग गए हैं और लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, वो बहुत ही घबराए हुए हैं क्योंकि वहां पर तालिबान ने अपना कब्जा ले लिया है। ये एक युद्ध करके वहां पर अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है और लोग इस संगठन से बहुत ही घबराए हुए हैं क्योंकि तालिबान ने 20 साल तक अफगानिस्तान में राज्य किया था, उसकी सरकार बनी थी। कारण लोग डरे हुए हैं, लोग इसके अंडर में रहना नहीं चाहते हैं, लोग अपना देश छोड़कर अलग अलग जगहों में जाना चाहते हैं। प्रकार के हालात आज हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है, एक छोटा सा संकेत है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 6 से पढ़ते हैं, लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये आर्थिक पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। कर्म पढ़ेंगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हम हमेशा तैयार रहें। हम उस घड़ी के बारे में नहीं जानते, ना उस समय के बारे में जानते हैं, लेकिन आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक हो रहा है। तो मैं देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग भागदौड़ कर रहे हैं। ये उस विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। 3 लोगों ने टायरों में बैठकर जाना चाहा, लेकिन लोगों की मौत हो गई। आप सब वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि तालिबान कितना खतरनाक है। लोग रहना नहीं चाहते, लोग उस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। जो तालिबान है, अगर वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया तो वह शरिया कानून लागू कर देगा। ये शरिया कानून क्या है? देखिए, हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों को सड़क पर हत्या की जाती है। चोरी करने के आरोप में पकड़े जाने पर लोगों के शरीर के अंग को काट देते हैं, को कोड़े मारने की सजा। को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनना, पूरे शरीर को ढक कर निकलना अनिवार्य है। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए जाते थे। टीवी, संगीत और सिनेमा पर बैन कर दिया। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। तो जब तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाएगा तो इस प्रकार से वो अपना नया कानून लागू कर देगा। इसलिए वहां के लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि संगठन है वो बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे प्रियो, हम जागते रहें और हम हमेशा तैयार रहें कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।